आप में से कितने लोगों को लगता है कि 7 फरवरी को हमको एक दिन के बंद में सहभागी होना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। एक बार जोर से अगर हाँ है तो हाँ बोलिए और ना है तो ना बोलिए। हमको सात जो रिपब्लिक डे की, प्रजासत्ताक दिन की महाराष्ट्र के और पूरे देश के सभी रिक्शा और कैब चालक भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। 7 फरवरी को पूरे देश में कुछ कुछ जगह से ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि हमको ओला, उबर, रैपिडो जैसे कंपनियों के गुंडागर्दी के खिलाफ एक दिन का पूरे देश में बंद रखना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा और कैब चालक भाइयों से और देश के भी ये पूछता हूं कि जो 7 फरवरी का बंद है, उस बंद में सहभागी होना है क्या? सबसे पहला मुद्दा अगर देखा जाए तो बाइक टैक्सी बंद होना चाहिए पूरी तरीके से। पुणे में तो अब तक शुरू करने की जरूरत नहीं की। मुंबई में अभी भी कुछ जगह पे बाइक टैक्सी चालू है, तो पूरे महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी नहीं चाहिए। दूसरा, ओला, उबर, रैपिडो ने जो गवर्नमेंट के रेट है, वो गवर्नमेंट के रेट से हमको पैसा देना चाहिए, रिक्शा को भी और कैब को भी। तीसरा मुद्दा, जो बाटला पासिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, सीएनजी गैस के जो रेट बढ़े हैं, वो रेट फिर से पहले की तरह होना चाहिए। चौथा मुद्दा, ओपन रिक्शा और कैब परमिट का पॉलिसी बंद होना चाहिए। पांचवा मुद्दा, जो पैनिक बटन लगता है गाड़ियों में जो काम नहीं करता है, उससे सिर्फ अधिकारियों की और मंत्रियों की जेबें भरती है, वो पैनिक बटन चालू होना चाहिए और वो सस्ता होना चाहिए। तो मेरे सामने जो भी भाई लोग खड़े हैं, पहले मैं उनसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि 7 फरवरी को हमको एक दिन के बंद में सहभागी होना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। एक बार जोर से अगर हाँ है तो हाँ बोलिए और ना है तो ना बोलिए। हमको जो भाई लोगों को लगता है कि 7 फरवरी के एक दिन के बंद में हमको सहभागी नहीं होना है, वो एक बार नहीं बोले और हाथ ऊपर करे। नहीं होना है वो। अरे हाँ, होना है ना सबको। मैं सभी वीडियो देखने वाले भाइयों से भी देश भर के ये पूछता हूं कि आप क्या चाहते हो? भक्ति रिक्शा वाला और आईजीएफ संगठन 7 फरवरी के एक दिन के बंद में सहभागी होना चाहिए क्या? और होता है तो आप, आपका रिक्शा और आपका गाड़ी एक दिन पूरे देश में बंद रख सकते हो क्या? रखोगे क्या? आप सबका निर्णय लेके जो यहाँ पे उपस्थित है, हम तो रिपब्लिक डे के लिए मिले हैं, आप सब पूरे देश के भाई जो तय करेंगे, जो कमेंट में बताएंगे, वो हिसाब से हम लोग अगला डिसीजन, आज 26 है, कल 27 को रात को 12 तक कमेंट्स का इंतजार करेंगे और 28 को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हम लोग सहभागी हो रहे हैं क्या नहीं। सही बात है? और अगर हो रहे हैं तो मैंने बोला कि हवा में आंदोलन करके नहीं चलते कि किसी ने कोई मैसेज, जैसे आपने अभी देखा स्विगी जोमेटो के भाइयों ने ऐसे ही हवा में आंदोलन का उन्होंने इमेजेस वायरल किए, लेकिन रास्ते पे वो आंदोलन हुआ नहीं, वो फेल हुआ। और इसके वजह से जो मजदूर भाई लोग हमारे काम करते हैं, उनका मनोबल टूटता है और वो जब सचमुच का आंदोलन तो उसमें सहभागी नहीं होते हैं। तो अगर हमको आंदोलन करना है तो सीरियसली, जिस तरह से भक्त रिक्शा और आईजीएफ कैब सिंसियरली, ऑनेस्टली आंदोलन करते, उसी तरह से हमको करना है। तो कल रात को 12 बजे तक हम लोग आप सबसे बात करके, कमेंट्स के माध्यम से और डायरेक्टली बात करके अपना डिसीजन 28 को लेंगे। और 28 के बाद अगर हम आंदोलन में सहभागी होने वाले हैं तो शांततापूर्ण पद्धति से पूरे देश में आप लोग शांततापूर्वक पद्धति से हर एक भाई खुद का गाड़ी बंद रख सकता है क्या? तो ठीक है, लोग हमारा डिसीजन आप सबके सामने रखेंगे। जो एकता आप सबने बनाई है, जिस एकता से माध्यम से हम हमारा आवाज सरकार तक, कंपनियों तक, मंत्रियों तक पहुंचा सकते हैं, जो इतना बड़ा ताकत हमने तैयार किया है, ये ताकत हमको जीत की ओर लेके जाना है। कितना फर्क गिरा है आप सबने देखा है, मुझे बार बार बोल के जताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की एकता ही हमारे संगठन की ताकत है। जितनी एकता बढ़ेगी उतना हमको यश मिलता रहेगा।
तो मैं आशा करता हूं कि जो आप लोग ये वीडियोस में सुनते हो, देखते हो, वो शेयर भी करोगे, सोशल मीडिया से भी शेयर करोगे। और बात जब आप पार्किंग में एक दूसरे से मिलते हो, रिक्शा स्टैंड पे मिलते हो, एयरपोर्ट पे मिलते हो, तो हर एक भाई से अगर आप बात करोगे और हमारे जो भी आंदोलन होते हैं या हमारा जो भी मुहिम होता है उसके बारे में चर्चा करोगे, संगठन के बारे में चर्चा करोगे, तो ही हमारी एकता बढ़ने लगेगी और बढ़ के इतनी हो जाएगी कि हमारे धंधे के निर्णय, हमारे धंधे का डिसीजन हम लोग तय करेंगे। एयर कंडीशन में बैठा हुआ ओला उबर रैपिडो का कोई नौकर तय नहीं करेगा। सही बात है ना? हमारे धंधे के निर्णय हम लोग ही तय करेंगे। और एक बात मैं महाराष्ट्र के महिला कैब और रिक्शा चालक बहनों से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बड़े संघर्ष का नेतृत्व महिलाओं ने किया है। तो मेरा ये वैयक्तिक सुझाव है और इच्छा है, अगर 7 फरवरी के बंद का नेतृत्व जो पूरी तरह से, जो मीडिया कम्युनिकेशन हो, प्रेस से बात करना हो, अधिकारियों से बात करना हो, उसका नेतृत्व अगर महिलाएं करती है तो मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देश के बाकी कामगार भाइयों के सामने सेट करेंगे। तो मैं जो वीडियो देखने वाली महिला है उनसे भी और जो यहाँ पे खड़ी महिला उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोगों में विचार विनिमय करें और ये तय करें कि आप लोग भी, आपका योगदान, हमको कोई ऐसे मर्दों को कोई ऐसा ये नहीं है ना, हम पुरानी सोच वाले मर्द नहीं है ना, यहाँ पे कोई महिलाओं के नेतृत्व में हम आंदोलन कर सकते हैं ना, यहाँ पे कोई दूसरा भाव नहीं है ना, कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। यस। तो मैं ये भी सवाल सब महिलाओं से पूछता हूँ, ड्राइवर महिलाओं से, कि आप लोग इस आंदोलन का स्टीयरिंग संभालोगे क्या 7 फरवरी का? एक बार हमको भी देखना है कि हमारी बहनें जो रास्ते पे इतनी मेहनत करती है, इतना बड़ा संघर्ष खड़ा करके उनका घर चलाती है, उनके हाथ में हमको कम से कम एक आंदोलन संगठन को देना है और देखना है कि अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आए तो हम संगठन उनके हाथ में सौंप देंगे। तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप सब लोग कमेंट्स में हमको बताओगे कि आगे क्या करना है और ये आपका सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।